हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों हम लोग औसत पढ़ चुके थे। आज अपना नया टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये एक ऐसा चैप्टर है लाभ और हानि जिसको आप पढ़ने के बाद जीवन में आप समझ जाएंगे कि कहाँ आपको लाभ हो रहा है और कहाँ हानि हो रही, क्या काम करने से आपको लाभ होगा, क्या काम करने से आपको हानि होगी। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए दोस्त, प्रॉफिट लॉस टॉपिक का शुरू करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लाभ हानि लगा रहता है। कोई काम करने से हमें फ़ायदा होता है, कोई काम करने से हमें नुकसान हो जाता है। जैसे अभी आपको आपके जुकाम हुआ रहे और डॉक्टर कहे कि आप आइसक्रीम मत खाना और आप आइसक्रीम खा लो, तो आपको क्या होगा? और तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी। तब आपका क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। किसकी वजह से? डॉक्टर की बात ना मानने की वजह से। अब आपको खांसी आ रही, डॉक्टर ने कहा काढ़ा पी लीजिए, आप काढ़ा पी लिए, आपकी खांसी सही हो गई, आपको फ़ायदा हुआ। काढ़े से क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, बात मान ली। तो कहीं कहीं पर किसी की बात ना मानने की वजह से भी हमें फ़ायदा और नुकसान हो जाता है। तो जैसे आपके मम्मी पापा आप कुछ काम कर रहे हो, उसको मना कर रहे हैं, अगर आप नहीं मान रहे हो, करोगे तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से साथियों इस चैप्टर में भी लाभ और हानि होता है। जब आपको पता नहीं होगा कि सामान को हम कितने में बेचें, कितने में खरीदें। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले आपको 3 मूल्यों के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। एक हो आपको अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे देखो ये घड़ी है, ये टी शर्ट है। आप समझो जब वो दुकान पे आप जाते हो कपड़ा ख़रीदने, तो सबसे पहले कपड़ा पसंद करने से पहले आप उसके पीछे टैग देखते हो। टैग में कितना रुपया लिखा है, रुपया अगर बजट में है तब कपड़ा आप पसंद करते हो, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हो। तो जो पीछे टैग लगा होता है उस पर कुछ दाम लिखा होता है, उसी को कहते हैं अंकित मूल्य। उसी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। जो दाम लिखा होता है, क्या होता है? लिखा होता है सामान पर। जैसे ये मार्कर है और किताबें हो गई, उस पर लिखा है। अभी आपको रुक जाओ, मैं आज दिखा रहा हूँ। एक चीज़ मेरे घर बगल में ही रखा है, तुरंत मेरे सामने ही रखा है। जैसे देखो ये धारा तेल का डिब्बा है, दिख रहा है ना? इस पे लिखा गया है, यहाँ ध्यान से देखना, MRP कितनी लिखी गई? 526 रुपये। दिख रहा है ना भैया? ये डिब्बा है, लिखा गया है 526 रुपये। तो इस पर जो दाम लिखा गया वो इसका क्या है? अंकित मूल्य है। इस पर क्या है? अंकित मूल्य है। तो जो भी सामान पर लिखा गया होता है दाम, उसी को कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाए, जिस दाम पर वस्तु को खरीदें। जैसे उस पर 526 रुपये लिखा था, अब उसको हम 500 रुपये में खरीद लाए हैं, तो हमने दुकानदार को कितना दिया? 500 रुपये दिए ना। मेरा क्रय मूल्य क्या हो गया सामान का? 500 रुपये। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पर सामान को बेचा जाए। बेचे, दुकानदार ने बेचा, कितने का बेचा? 500 का बेचा, और अब मैंने 500 का खरीदा। जो मेरा क्रय मूल्य था वही दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया। समझ गए? और अंकित मूल्य को MRP भी कहते हैं, MP भी कहते हैं। इसको
सीपी कहते हैं क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस, और एसपी कहते हैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। तो साथियों आप 3 मूल्य तो सीख लिए। एक होता है लागत मूल्य, एक होता है क्या, लागत मूल्य। लागत मूल्य किसे कहते हैं? लागत मूल्य को भी आप क्रय मूल्य के ही बराबर मानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंक्लूड होता है लागत मूल्य में। जैसे आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लाते हो, सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लाया, खरीदा आपने उसको 10,000 का, कितने का? 10,000 का खरीदा। तो क्रय मूल्य अगर आपसे पूछे कोई तो कितना है? 10,000 है। लेकिन उसको अब कुछ खराबी रही होगी तो उसमें आप बनवाने में भी खर्चा करोगे, बनवाने में भी 1,500, 2,000, 3,000 खर्चा करोगे। तो लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य सीपी प्लस अन्य खर्च मिलाकर होता है, लेकिन इसको हम लिखते हैं क्रय मूल्य ही माना जाता है पूरा। अब जैसे क्रय मूल्य 10,000 का हम गाड़ी खरीद के लाए थे और 2,000 रुपये उस पर बनवाने में खर्चा कर दिए, तो टोटल मेरा कितना लागत लग गई उसमें? 10,000 का खरीद के लाया और 2,000 बनवाने में खर्चा, टोटल 12,000। तो कहते नहीं हैं कि इसमें कितनी लागत लगाए हो आप, किसी काम को शुरू करने में कहते हैं ना आपकी लागत कितनी है, तो कितना हो गया? अब 12,000। अब यही हमारा, अब ये बन जाएगा क्रय मूल्य, यानी गाड़ी को हमारा कुल मिला के खरीदने का कितना पड़ा? 12,000 का। तो यही हमारा हो जाता है क्रय मूल्य। जैसे देखो आप गाँव में या साथी कोई आपसे कुछ आप सामान खरीदते हो, तो आपके साथी पूछते हैं भैया ये कितने में कुल पड़ा? आप कहते हो 10,000 का सामान लिए थे और 2,000 बनवाई, तो कुल मिला के हमें 12,000 में ये सामान पड़ा है जाके, 12,000 के पीछे खर्चा किया, यानी आपको खरीदने में कुल मिला कितना लगा है? 12,000। तो यही आपका क्रय मूल्य बन जाता है। लागत मूल्य कहीं कहीं प्रश्न में लागत मूल्य लिखा होता है, कहीं कहीं क्रय मूल्य लिखा होता है, समझ गए? तो ये एक ही बात हो जाती है। अंकित मूल्य जो उस पर सामान पर लिखा गया होता है, क्रय मूल्य जिस पर हम सामान को क्या करते हैं? खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य जिस दाम पर हम सामान को बेचते हैं। तो अब जब हम सामान का आदान प्रदान खरीदेंगे, बेचेंगे, तो हमें क्या होता है? लाभ होता है या तो हानि होती है। तो जब कभी भी हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, जब कभी भी हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। इसका मतलब समझिए कि 100 रुपया कोई सामान कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। जैसे ये मार्कर है, हम 15 रुपये का खरीद के लाएं और 20 रुपये का बेच दें, तो हम कितना फ़ायदा ले रहे हैं? 5 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं, वही हमारा क्या है? लाभ है। तो और आप लाभ कैसे निकालोगे? लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। और आपसे कहे कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ जितने रुपए का लाभ हो रुपए में, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। साथ साथ इसको भी नोट करते चलना, क्योंकि आपसे प्रश्न में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप में हानि कब होती है? हानि की कंडीशन में ज़्यादा का खरीदें और कम का बेचें। ज़्यादा का खरीद के लाएं और कम का बेच दें। जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या होती है? हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए बच्चा आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है। और हानि प्रतिशत आपसे कहे तो हानि जो भी हुई है रुपए में, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100, यहाँ से हानि प्रतिशत निकल के आ जाता है। समझ गए? ये 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप समझ लो कब लाभ होगा, कब हानि होगा। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हों, नोट कर लिए हों, तो आगे बढ़ें क्वेश्चन की तरफ, और इसमें कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसको बताते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? मिटा रहे हैं। देखो साथियों
दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं। अब आप क्वेश्चन के माध्यम से समझना। एक वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिखा गया है 150 रुपये, विक्रय मूल्य लिखा गया है 200 रुपये। खरीदा है हमने 150 में और बेचा है हमने 200 रुपये में। तो अब आप बताओगे कि क्या होगा, आपको लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा ना। आप एक कपड़ा 150 रुपये में ख़रीद के लाए और घर में किसी को 200 रुपये में चिपका दिए कि लो भैया आप 200 रुपये हमें दो, ले लो आप कपड़ा। तो आप ज़्यादा ले रहे हो पैसा ना, आपको पता चल गया कि हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कितने का हो रहा है तुरंत आप निकाल लो कि 150 रुपया तो हम लगाए रहे हैं अपने जेबी से, लेकिन भैया हमें 200 रुपया देता, तो हम जोन लगाए रहे पहले ओका निकाल दीन। 150 रुपये लगा रहे हैं, 150 रुपया हटा दें, तो अब हमारे पास बचत कितना है, एक्स्ट्रा 50। तो वो हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो आप जानते हो प्रॉफिट निकालने के लिए होता है एसपी माइनस सीपी। तो 200 में से 150 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना आ गया, 50 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे पूछा है, यानी यहाँ से तो लाभ आ गया आपका कितना, 50 रुपये का। कितने का लाभ हो गया, 50 रुपये का। और आपसे कहा कि प्रॉफिट परसेंटेज भी बता दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है बाबू, तो जो भी लाभ हुआ 50 रुपये को, उसको ऊपर किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य हमारा 150 रुपये था, 150 और गुणे 100, 0 0 काटा, 5 से काटा, 5 × 15, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। 100/3% कहीं भी लिखा होता है तो आप जानते हो उसको हम क्या कहते हैं, 33 सही 1/3% कहते हैं। समझ गए भैया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है, विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो बताएं क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? 700 रुपया का खरीदे रहे हो अब भैया तहा तुम्हें केवल 600 रुपया दिए हैं, तो जोन लगाए रहे हो वह नहीं निकल रहा है, उसमें भी कम दे रहे हैं। कितना कम दे रहे हैं, 100 रुपया। तो हानि निकालने के लिए आपको पता है कि हानि लॉस परसेंटेज बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। तो 700 माइनस 600 बराबर कितना, 100 रुपये। ये हो गया आपका हानि। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से चला भैया, एकदम धीरे धीरे आप पढ़िएगा, एकदम हर एक चीज़ क्लियर होता चलेगा आपको। तो अब लॉस आ गया 100 रुपये का, लॉस परसेंटेज आपसे पूछा है, तो लॉस कितने का हुआ, 100 का, नीचे क्रय मूल्य 700 गुणे 100। प्रतिशत में चेंज करना है तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे, और ज़्यादा या कम किससे होता है, जिससे होता है उसको नीचे रखते हैं, यानी क्रय मूल्य से ही कम या ज़्यादा होता है। अब 0 से ये 0, ये 0 से 0 कटा, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 7, 7 से भाग करोगे तो 14 सही 2/7% होता है। तो कहीं पर भी 100/7 दिख जाए तो उसको आप 14 सही 2/7% लिख सकते हो। तो 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन। अब इसी में क्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ या हानि दिया रहेगा, तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेता है। तो इसको जानने से पहले आप पहले प्रतिशत थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में सीख लें, और क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है थोड़ा सा और इसमें सीखें, फिर आराम से लगेगा। चलिए दोस्त देखिए, अब अगर आपको केवल एक चीज़ दे दे, कहे कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हुआ है, तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 10% का लाभ हुआ किसी वस्तु को बेचने पर, तो क्या नाम, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तब आप इसको कैसे करोगे भैया, न तो यहाँ आपको क्रय मूल्य पता है, न विक्रय मूल्य पता है, केवल आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। तो जब कभी भी प्रतिशत में बात करेगा, तो क्रय मूल्य को आप हमेशा 100% मान के चलना। कोई भी जब चीज़ शुरू में मानी जाती है प्रतिशत में, तो उसको हम 100% मानते हैं। जैसे अगर हम आपको ना बताएं, हम 4 रोटी 5 रोटी जितना भी खाते हैं, 6 रोटी 10 रोटी, आपसे ना बताएं, हम कहें मेरा खाने का बताओ प्रतिशत कितना है,
तो आपको नहीं पता होगा तो बता दोगे सर आप 100% खाना खाते हो, 100% सोते हो, 100% रोते हो, 100% पढ़ते हो, 100% घूमते हो। हर बात में आप कहते हैं ना 100% ये काम हम कर लेंगे, करो या ना करो वो बात की बात है, लेकिन शुरू में आप क्या मानते हो कि हाँ 100% हम ये काम कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही काम है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में नहीं पता है हमें, केवल एक चीज़ पता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम क्या करें, इस कंडीशन में क्रय मूल्य को आप 100% मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? 100% हमेशा मान लीजिएगा। अब भैया अगर लाभ होगा तो क्रय मूल्य से हमेशा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, और हानि होगा तो क्रय मूल्य से कम होगा। तो जितने प्रतिशत का लाभ या हानि दिया होगा उसको आप 100 में, अगर लाभ हो रहा होगा तो 100 में जोड़ लेना, हानि हो रही होगी तो 100 में घटा देना। तो अगर हमें 100 रुपया हम माने क्रय मूल्य यानी 100 रुपया का खरीदे और 10% का लाभ हुआ तो हम कितने में बेचे? 10 जोड़कर 110 में बेचे थे। सामान को कितने में बेचे थे? 110 में। अनुपात था बीच में, अनुपात इधर भी प्रतिशत इधर भी प्रतिशत था, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत और जीरो से एक एक जीरो कटा तो 10:11 आ गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 10:11 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे में 10% की हानि थी, 10% की हानि थी, तो पहले क्रय मूल्य को 100% हमने मान लिया। अब 10% की हानि हुई यानी 10 में कम बेचा गया यानी 90 पर बेचा गया, तो प्रतिशत से प्रतिशत, जीरो से जीरो दोनों तरफ कटा तो 10:9 आ गया। तो आप इसको इसलिए बता रहे हैं कि जब आपको पता होता है, क्रय मूल्य पता होता है या विक्रय मूल्य पता होता है, लाभ और हानि प्रतिशत पता होता है, तो आपसे चाहे क्रय मूल्य पूछ ले और चाहे विक्रय मूल्य पूछ ले, तो आप सूत्र ना याद करके यही रेशियो से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बस उसके बाद फिर आगे आपको समझाते। चलिए दोस्त देखिए, जैसे लिखा है क्वेश्चन, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसको आप रेशियो से लगाओगे आराम से लग जाएगा, नहीं तो आपका हम फार्मूला भी लिखा दे रहे हैं, क्योंकि फार्मूला आप जानते हो विक्रय मूल्य बराबर होता, पहले हम फार्मूला ही लिखा दे रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत और बटे 100। ये इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य निकालने का, जब आपको क्रय मूल्य और लाभ या हानि प्रतिशत पता हो। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप फार्मूले से लगाना, हम कहेंगे कि आप रेशियो मेथड से लगाना, आराम से लग जाएगा। जैसे आपको पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लीजिए। तो क्रय मूल्य हम यहाँ पे 1200 रुपये में दिया गया है, अभी प्रतिशत में मानेंगे तो कितना? 100%, ठीक है। उसके बाद 20% का लाभ हुआ यानी 120% में बेचा गया। 1% से प्रतिशत काट दो, अगर आप चाहो तो इधर एक जीरो से एक जीरो काट दो, और सरल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मत करो, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से कितना मिला? 10। कितना मिला? 10। और रुपए में कितना दिया गया है? 1200। तो 10 की वैल्यू पता चल गई है, 10 की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है? 1200। इसका मतलब है कि 10 सामान 1200 का, तो अगर आप चाहो तो एक सामान का निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो और कट गया, एक सामान 120 का। अब पूछा था 12 के बारे में, तो 120 गुणे 12 कर दो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। 12 ब्रह्म में 144 और जीरो कितना आ गया? सामान का विक्रय मूल्य 1440 रुपये आ गया, 1440 रुपये आ गया, ठीक है। इस तरह आप 100 मान के लगा लिए। यहां से रखते तो विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य आपको पता था 1200 गुणे 20% का लाभ हो रहा था, तो जोड़ते 100 में 120 हो गया, अब बटे 100। 2 जीरो से ऊपर नीचे 2 जीरो काट देते आप,
12 का गुणा 120 से 12 ब्रह्म में 144 और 0 उतार लो, यहाँ से भी 120 आ गया। और इसका एक तरीका था, और छोटे से कर सकते थे। छोटे से तरीके में यही CP और SP का अनुपात यहाँ भी बनता आपका। जैसे ये 20% था तो 20 को पिछले फ्रैक्शन में चेंज करते, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। जो नीचे आता हमारा क्रय मूल्य होता 5 और ऊपर 1 का लाभ 6, 5 और 6 का अनुपात बन गया। और ये जो 1200 दिया गया है 5 के बराबर होगा, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो 5 बराबर 1200 के, तो 6 की वैल्यू पूछता तो 1200 बटे 5 गुणे 6 आप कर लेते भैया, सॉल्व करते थे, यहाँ से भी 1440 रुपये ही आ जाता। तो ये था 3 तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। तो साथियों ये थी प्यारी सी छोटी सी आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और हाँ साथियों, आज का समय कल नहीं मिलेगा, कल का परसों रूप, कल का समय आज रिपीट नहीं होगा। तो जो समय आज आपके पास मिल रहा है उसका सदुपयोग करिए जी, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में। इधर उधर फिजूल की बातों में मत लगाए रहिए, पढ़ाई करिए, ताकि जब सिलेक्शन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी तो आपका समय अपने आप बदल जाएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।